तो ये दर्द की कहानियां हैं। झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग हादसे के बाद से पूरा प्रदेश जो है वो सदमे में है, लेकिन स्कूल प्रशासन और शिक्षा विभाग ने उस हादसे से कोई सीख नहीं ली। हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास जैसलमेर पहुंचे हैं और वहां के स्कूल की समीक्षा की। यहां पर अब भी बच्चे जो हैं वो जर्जर स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। शिक्षा के मंदिर ही जान के दुश्मन बने हो तो आखिर बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। जी हाँ, प्रदेश के झालावाड़ पिपलोदी सरकारी स्कूल की क्लास में शुक्रवार सुबह जर्जर भवन की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई। झालावाड़ ही नहीं, प्रदेश के स्कूलों में भी हालात ऐसे ही हैं। इस वक्त जिस बिल्डिंग में मैं खड़ा हूँ, यहाँ महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय चलता है। साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी सीडीओ बैठते हैं और साथ ही साथ यहाँ समग्र शिक्षा की जो है वो कार्यालय भी है। मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, ये समग्र शिक्षा का कार्यालय है। सुबह 10 बजने को है, कार्यालय में ताला लगा हुआ है और आप देखिए अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा जो कि एडीपीसी जिसे हम कहें वो अधिकारी यहाँ बैठते हैं और इन्हीं के तहत पूरा फंड जारी करना, स्कूलों का निर्माण कार्य करना और तमाम चीजें। और उसी कार्यालय की हालात खराब है, जो ठीक करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए उसके खुद की स्थिति आप देखिए, ऊपर दरारें आ चुकी है, छतें जो है वो क्षतिग्रस्त है और इसी तरह के हालात जो है वो समग्र शिक्षा के हैं। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय भी चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसलमेर की स्कूलों के हालात आखिर कैसे हैं। जैसलमेर जिला मुख्यालय में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शिक्षा विभाग की एक बिल्डिंग ऐसी है जहां समग्र शिक्षा जैसलमेर का कार्यालय है। इसी में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी का भी कार्यालय है, लेकिन सबका भविष्य भगवान भरोसे इसी भवन में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल वार्ड नंबर 16 में ही संचालित है। लेकिन इस भवन के 5 कक्ष कभी भी गिर सकते हैं। देखिए रूम्स की दीवारें किस तरह से जो है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। चारों तरफ दरारें जो है वो देखने को मिल रही है। छतों के भी हालात कुछ खास अच्छे नहीं है। मैं मेरे साथी को कहूंगा कि वो इस छत की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से जो है यहाँ के हालात बने हुए हैं। जैसलमेर की कई ऐसी स्कूलें हैं जहाँ पर अब लगातार मरम्मत कार्य पर प्रशासन और सरकार जोर दे रही है, लेकिन जब झालावाड़ में ऐसा हादसा हुआ है तो ही एक्टिव मोड में क्यों आना? क्या पहले इस तरह के जो है भवन उन्हें दिखाई नहीं दिए? क्यों जो है इसको लेकर पहले मरम्मत कार्य नहीं करवाए गए? आप देखिए किस तरह के हालात जो है वो यहाँ की छतों के हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दरारें जो है वो, और देखिए अब इस क्लासरूम से जिस तरह से बच्चे बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, बच्चे क्लासरूम से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस छत के नीचे से निकलते वक्त अगर बच्चों के साथ कोई हादसा हो जाएगा तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? और जब झालावाड़ में इस तरह के हालात बन गए हैं तो फिर क्यों जो है वो गति दिखाई जा रही है? क्योंकि बारामदाओं के हालात जो है वो भी कुछ खासे अच्छे नजर आते नहीं है। आप देखिए यहाँ पूरी छत के जो हालात है वो बड़े जो है वो बुरे हैं। और जैसलमेर की सबसे शहरी जिला मुख्यालय पर आने वाला ये स्कूल, जहाँ समग्र शिक्षा जिनके पास तमाम तरह के बजट पारित करने का अधिकार है, वहां पर भी इसी तरह के हालात है। साथ ही साथ यहाँ महात्मा गांधी स्कूल चल रही है। अध्यापकों की मजबूरी है, अध्यापक पढ़ाएं या फिर इनके लिए जो है वो व्यवस्थाएं करें। देखिए बच्चे बरामदों में बैठे हैं और इसके ऊपर छत के हालात कुछ खासे अच्छे नजर आ नहीं रहे हैं। मैं मेरे साथी को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह के हालात जो है वो यहाँ पर बने। साथ ही साथ देखिए अभी हमें क्लास से बच्चे बाहर आते हुए नजर आए थे। एनडीटीवी की टीम जब शिक्षा विभाग के इस जर्जर भवन में पहुंची तो ये बात सामने आई कि सरकार ने स्कूल निर्माण की जिम्मेदारी जिन्हें दी है वो खुद बीमार हैं। वो लोग जिन पर जिले के जर्जर स्कूलों को ठीक करने का जिम्मा है वो खुद टूटी दीवार और कमजोर छत के नीचे बैठे हैं। 27 जुलाई की डेट लगी तो यहाँ 25 जुलाई यानी जो है वो डेट्स लगी हुई है कि यहाँ पर कल तक बच्चों को पढ़ाया गया था। और अगर कल तक बच्चों को यहाँ पढ़ाया गया था तो क्या उनकी जान शाश्वत में नहीं थी? उनकी इसकी रूम की छत आप देखिए, पूरा जो सीलिंग है वो कभी भी गिर सकता है। इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर कोई अध्यापक मुझे अभी नजदीक में नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे क्या कहते हैं। बच्चों से भी बात कर लेते हैं एक बार। उन्हें रोज कहाँ पढ़ाया जाता है, कहाँ बैठाया जाता है, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ बैठाया जाता है? क्या नाम है आपका? ऋषिराज। ऋषिराज, कहाँ बैठते हैं रोज स्कूल में? हम कभी इधर बैठते हैं, कभी उधर, कभी उधर। क्या क्यों बार बार जगह क्यों बदलवाते हैं? क्योंकि अंदर से टूटी हुई है, गिलास टूटी हुई है अंदर से। अच्छा,
इस कारण बाहर बिठाते हैं। क्या नाम है आपका? शहनवाज। कौन सी क्लास में? 7th। कितनी क्लासों को एक साथ बिठाते हैं? साथ में 3rd 4 5 6 7 साथ में बिठाते हैं। कभी कभी थोड़े अलग अलग बिठा देते हैं। अच्छा, रूम कहाँ कहाँ गिरा हुआ है रूम? सर एक ये गिरा हुआ है, एक उधर गिरा हुआ है। अच्छा, तो देखिए बच्चों को भी पता है कि रूम जो है वो क्षतिग्रस्त है। यही रीजन है कि उन्हें अलग अलग जगह बैठना पड़ता है, लेकिन बजट पारित नहीं होता है। यही कारण है कि कई स्कूलों के हालात ऐसे हैं। एनडीटीवी की टीम ने स्कूल के इंचार्ज आशाराम से बात की। उन्होंने बताया कि स्कूल की रसोई समेत 5 कमरे बहुत ज्यादा जर्जर हैं। बरामदों के भी हालात कुछ खास अच्छे नहीं हैं। वहीं कुछ कमरे जमींदोज करने पड़ेंगे। बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रधानाचार्य कक्ष और कुछ सुरक्षित बरामदों का उपयोग किया जा रहा है। भवनों की छतों के हालात को देखकर लगता है कि कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। क्या बजट की मांग की गई है? क्या तकलीफें हर बार उठानी पड़ रही है? जी, यहाँ पर पहले से भी विभाग को हमने सूचना दे के रखी है। कल एक दोबारा डाक बना करके दी है और कल से इनके विभाग भी सक्रिय है, पूरी तरह सक्रिय है और न्यूज़ों में भी आ रहा है, ग्रुपों में आ रहा है। कुछ न कुछ जरूर करेंगे ये, ठीक है ना। और बजट आएगा जैसे भी हमने इस निर्माण के लिए दे दिया है, मरम्मत के लिए भी दे दिया, जमीन दोज का भी दे दिया। 1-2 रूम ऐसे भी है। ये छत है वो देखो नीचे से क्या कहते हैं सीमेंट वगैरह नीचे गिरना शुरू हो गया इन छतों में। इधर भी ये देखो बीच में एक बार यहाँ नीचे गिरा तो हमने विभाग को भी सूचना दे दी कि हम बच्चे अंदर नहीं बैठा सकते हैं। अब आगे विभाग को हमने दे दिया है, ठीक है। क्या आप इस विद्यालय के प्रिंसिपल है? इस विद्यालय के प्रिंसिपल कौन जिम्मेदार है? जी, विद्यालय का चार्ज मेरे पास ही है, लेकिन इसी कारण हमने बच्चों को भी बाहर बैठा है। बाहर एक सेफ हमें तो लग रहा है बाहर ये सेफ है, ठीक है ना। और अंदर से बाहर ठीक है, और दूसरी जगह है नहीं हमारे पास जो है हम यूज कर रहे हैं। ये जो परिसर है इसमें कौन कौन से स्कूल संचालित हो रहे हैं? कौन कौन से विभाग संचालित हो रहे हैं? ये महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय वार्ड नंबर 16। हमारे साथी श्रीकांत व्यास ने जब बच्चों से बात की तो बच्चों ने कहा कि डर लगता है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं। उनके सर उन्हें कमरों के बाहर बिठाकर पढ़ा रहे हैं। बच्चे चाहते हैं कि उनका स्कूल रिपेयर करवाया जाए। इस वक्त मैं जैसलमेर के वार्ड नंबर 16 स्कूल में हूँ, जहाँ पर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय चलता है, समग्र शिक्षा का ऑफिस है और सीडीओ खुद भी यहीं बैठते हैं। छत के हालात दिखा रहे हैं मेरे साथी, वो रिस्क लेकर छत पर चढ़े हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ के जो अधिकारी है, जो यहाँ स्कूल के जो इंचार्ज है, उन तमाम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है, अपील की है और लगातार समन्वय बिठा रहे हैं कि 5 कमरों को जो है वो जमींदोज कर दिया जाए। यहाँ लगभग 100 स्कूल हैं जो जर्जर हालात में, 29 स्कूलों की बहुत बुरी हालात है। खुद जो हमारा एडीपीसी कार्यालय है वो कार्यालय जर्जर व्यवस्था में, जहाँ सीडीओ खुद बैठता है, उसी स्कूल में 12वीं स्कूल तक की कक्षाएं चल रही है। और इस पर जैसलमेर जिले की बात करें तो यहाँ डीओपी की बात करोड़ों लाखों रुपए पड़े हैं, लेकिन स्कूल निर्माण में वो पैसे नहीं खपाए जा रहे हैं। और शिक्षा विभाग और राज्य सरकार भी स्कूलों की जो 100 साल से पुरानी स्कूल है उसके निर्माण कार्य में भी कभी आगे बढ़ करके नहीं आती है, इसलिए ये हालात बन जाते हैं और स्कूल में उन नौजवानों और मासूमों की जानें चल जाती है। हम सरकार को आगाह करने चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत किया जाए। जैसे आप छत पे जाओगे, जो ऊपरी स्तर है छत का, उससे नीचे जैसे ही जाओगे तो आपको मिलेगा मूंगी के साथ पूरा रेत मिलेगा। देखोगे तो अगर अच्छे से तो पूरी छत की यही हालत है कि मूंगियों के साथ रेत ही पड़ा है। कक्ष अंदर से भी जर्जर है। अंदर से भी जर्जर है। अगर आप देखोगे तो अंदर पूरा जो आरसीसी की हुई है वो धीरे धीरे करके गिर रही है और कभी भी हादसा हो सकता है इस विद्यालय के अंदर। तो हादसे से बचने के लिए आप क्या विकल्प अपना रहे हैं? बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हैं? बच्चों को सर आप देख रहे हो जैसे बरामदे में जो जगह सेफ है, जो हमें पूरे विद्यालय में सही सेफ लग रही जगह, उस जगह पर पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसलमेर की MGGS स्कूल वार्ड नंबर 16 की तरह सैकड़ों स्कूलों के कई कमरों को मरम्मत की जरूरत है, लेकिन पिछले लंबे समय से शिक्षा विभाग ने न तो इन कमरों की मरम्मत के लिए बजट आवंटित किया है और न ही खुद मरम्मत करवा रहे हैं। ऐसे में डर के साए में पढ़ाई करना विद्यार्थियों की मजबूरी बन गया है। अंदर क्लास से गिर रही, जब बरामदे में बैठना पड़ रहा है। अच्छा, छत के भी हालात ऐसे हैं? हाँ, यस सर। अध्यापक कहाँ पढ़ाते फिर आपको भी? अध्यापक हमको इधर बरामदे में पढ़ाते। बरामदे की छत की भी बहुत हालात खराब हो रही है। क्लास की ऊपर से मिट्टी गिर रही है, ऊपर से सीमेंट मतलब हो रही है, आरसीसी गिरने वाली है। डर नहीं लगता? डर लगता है, लेकिन अभी हम बाहर बैठते हैं, क्या कर सकते हैं अभी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ है। और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशस्वी है। यशस्वी, कैसे हालात है स्कूल के?
स्कूल के सर वहाँ पे वो ऊपर से ना छत गिर, मतलब ऐसा लगता है कि अब कल भी है ना इसके बैग के साइड है ना वो थोड़ा सा है ना मतलब पत्थर गिरा था, तो फिर हम सब डर गए, इसलिए हम सब बाहर ही बैठते हैं। अच्छा, टीचर्स बार बार मांग भी कर रहे हैं, उसके बावजूद देखिए ये सारे जो बच्चे हैं इनमें कुछ लोग बोल पा रहे हैं, कुछ लोग और अपनी बात भी रखेंगे, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गोकुल। गोकुल, कहाँ कैसी है स्कूल के हालात? अच्छे नहीं है, वो हम ऑफिस में बैठते हैं, इधर बैठते हैं, वो गिर जाती है छत जब। अच्छा, टीचर्स और आप सब डरते नहीं है इस तरह के हालात है? बहुत डरते हैं। कल झालावाड़ में कई बच्चों की जान चली गई। हाँ। क्या क्या मांग करेंगे आप सरकार, प्रशासन से, अधिकारियों से? कि स्कूल का मरम्मत शुरू कराए। देखिए बच्चों का कहना है कि बहुत दिनों से हालात जस के तस बने हुए हैं और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी मरम्मत कराई जाए ताकि इनका भविष्य जो है वो सुधरे। श्रीकांत, एनडीटीवी, जैसलमेर। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। एनडीटीवी पर खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए। नमस्कार।